नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात कर चुके थे कि प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से हम सर्वे को कितने टाइप में क्लासीफाई करते हैं, और हमने उससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने सर्वे को कितने टाइप से क्लासीफाई किया था, और एक्यूरेसी और कर्वेचर ऑफ अर्थ के हिसाब से हमने कितने टाइप से सर्वे को क्लासीफाई किया था। तो हम आज बात करने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम सर्वेइंग को कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से यानी कि जो हम सर्वे करने वाले हैं उसमें हम किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमने सर्वेइंग को क्लासीफाई कर रखा है। तो पहला हमारा आ जाता है उसमें चेन सर्वेइंग। इसको हम बोल सकते हैं बहुत सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग है, जिसमें हम केवल लीनियर मेजरमेंट करते हैं। किसकी मदद से? चेन और टेप की मदद से। इसमें हम कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं it is simplest type of surveying. Only linear measurement are done with the help of chain and tape. और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं लेते हैं। नो एंगुलर measurement are taken. तो चेन सर्वेइंग में इतना ही है। अब अगली बात करें हम कंपास सर्वेइंग की। तो कंपास सर्वेइंग में क्या करते हैं हम, जैसे चेन सर्वेइंग में हमने केवल लीनियर मेजरमेंट लिए थे, इसमें हम एंगुलर हॉरिजॉन्टल एंगल और लाइन की डायरेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं। किसकी मदद से? कंपास की मदद से। कंपास की मदद से कर रहे हैं इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कंपास सर्वेइंग। और इसमें लेंथ ऑफ लाइन चेन और टेप की मदद से ही करेंगे, क्योंकि चेन लेंथ ऑफ मेजरमेंट हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो वो तो सिर्फ चेन और टेप की मदद से ही हो सकता है। और लेकिन अगर हम अंतर की बात करें कंपास सर्वेइंग और चेन सर्वेइंग में, तो उसमें चेन सर्वेइंग में कोई भी हमने एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन कंपास सर्वेइंग में हम एंगुलर मेजरमेंट भी लेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं इन दिस सर्वेइंग we measured horizontal angles and direction of line with the help of compass. और इसमें हम लेंथ ऑफ लाइन किससे मेजर करेंगे? एंड लेंथ ऑफ लाइन measured with chain and tape. तो कंपास सर्वेइंग हो गया आपका, चेन सर्वेइंग हो गया। अगली बात करते हैं हम थियोडोलाइट सर्वेइंग की। थियोडोलाइट सर्वेइंग में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। और अगर हम डिस्टेंस मेजर करनी होगी वो फिर से किससे करेंगे? चेन और टेप से। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन दिस सर्वेइंग horizontal and vertical angles are measured with theodolite and distance
are measured with chain and tape। तो आपका थियोडोलाइट सर्विंग भी, इन सब सर्विंग को हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। बस ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं आप, जिसमें हम सर्विंग को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अभी इतना ही काफ़ी है, बाकी हम पढ़ेंगे कि कंपास कितने टाइप के होते हैं, थियोडोलाइट कैसे होता है, और डीपली तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। अगली बात करते हैं हम लेवलिंग की। लेवलिंग में हम जो इंस्ट्रूमेंट करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, रिलेटिव एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं पॉइंट्स का। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा कोई लैंड एरिया हो गया, इसको हमने डेटम पॉइंट मान लिया, ये डेटम मान लिया। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट का एलिवेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सॉरी, रिलेटिव elevations of various points are measured with, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और वर्टिकल स्टाफ। विथ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड वर्टिकल स्टाफ। इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं और वर्टिकल स्टाफ भी कितने टाइप के होते हैं, और हम किस तरीके से लेवलिंग करते हैं। अगला हमारा सर्वेइंग है, हमारा ईडीएम सर्वेइंग। इसको हम फुल फॉर्म बोलें तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम चेन और टेप का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, डिटरमाइन डिस्टेंस between 2 points by using electromagnetic waves। तो ये हमारा ईडीएम सर्वेइंग हो गया। अगला सर्वेइंग हमारा, आजकल ईडीएम सर्वेइंग से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो पूछे जा रहे हैं, तो हम इसके भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगला हमारा सर्वेइंग है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करें तो ये एक ग्राफिकल मेथड है सर्वेइंग का, जिसमें हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग एक साथ कर लेते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग in which field work and plotting are done simultaneously। तो इसमें हम क्या करते हैं, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग हमारी एक साथ हो जाती है। इसमें हम क्लिनोमीटर का भी यूज़ करते हैं, किसमें, कंटूर एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी प्लेन टेबल सर्वेइंग में इतना ही। अगला हमारा सर्वेइंग है टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम यूज़ करेंगे टैकोमीटर का। टैकोमीटर के साथ क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे टैकोमीटर के द्वारा।
तो हम लिख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल distances are measured with the help of tachometer इंस्ट्रूमेंट यूज करें, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। अगला हमारा सर्वेइंग है फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में हमने फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से भी पढ़ा था, जिसमें हमने एरियल सर्वेइंग की बात की थी, जिसमें हम कैमरा फिट कर देते हैं एरोप्लेन में और जिससे हम फोटोग्राफ लेते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग वहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे क्यों है। तो हमारे किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसमें कोई भी टर्म्स दो बार आ सकता है। वहाँ पे हमने बात की थी प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से कि हमने कहाँ पे सर्वे किया है, और आज हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल देके बताएं, तो जैसे हम बॉडी ऑर्गन की बात करें, तो अगर हम बॉडी ऑर्गन का क्लासिफिकेशन करें ब्लड के प्यूरिफिकेशन के हिसाब से, तो ब्लड को कौन कौन से ऑर्गन प्यूरिफाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा किडनी भी आ जाएगा, लीवर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हम क्लासिफाई करें हम जैसे कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे हेयर हो गए हमारे, नेल्स हो गए हमारे, और हमारा लीवर भी खुद को रीजनरेट कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं लीवर हमारे यहाँ पे भी आ गया, लीवर हमारे यहाँ पे भी आ गया। तो अलग अलग टर्म्स के हिसाब से हम हमारी एक चीज़ दोनों में आ सकती है। तो वही हमारा फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग भी ऐसा ही एक साथ दो जगह आ गया है। तो अगर आपके मन में सवाल आएगा कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूछ दे कि फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को किस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अगर आ ही जाता है तो आप उसमें इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से ही टिक कीजिएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही ऑलरेडी, इन दिस सर्वेइंग photographs are taken for an inaccessible area, ऐसे एरिया जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम फोटोग्राफ्स की मदद से सर्वेइंग करते हैं। या तो हमें ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेइंग का एरिया बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी हम फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। फॉर लार्ज एरिया वी यूज दिस सर्वे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हमने सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, एक्यूरेसी और कर्वेचर ऑफ अर्थ के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग के हिसाब से, प्लेस ऑफ सर्वे के हिसाब से, नेचर ऑफ फील्ड के हिसाब से, और अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हम अगली क्लास में करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।